वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है जी ईरान्स न्यूक्लियर नेगोशिएशन एंड द सर्च फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। ईरान्स न्यूक्लियर डील भी आप इसे कह सकते हैं। अब इसको हम ज़रा समझेंगे कि 2015 के अंदर जो है वो ईरान के साथ एक डील की गई थी, ठीक है, न्यूक्लियर डील की गई थी ईरान के साथ कि वो एटम बम नहीं बनाएगा या मिसाइल या दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं एटमी टेक्नोलॉजीज़ वो नहीं बनाएगा। अब वो डील क्योंकि ख़त्म हो गई या उस तरह से इफेक्टिव नहीं हुई, तो अब दोबारा से ये कोशिश की जा रही है 2023 के अंदर अमेरिका की तरफ से कि कोई डील दोबारा से हो जाए ताकि जो ईरान है वो कोई न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। अब ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने ईरान वाली देखी हो तो उसके अंदर मैं बताया कि ईरान ने जो है वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है मिसाइल की, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। गो कि इस डील के अकॉर्डिंगली वो ये भी नहीं बना सकता था। तो इसलिए अब ये इनका ख्याल ये है अमेरिका का या दूसरे ममालिक का जो पावरफुल कंट्रीज हैं कि भाई अगर हमने ईरान को ना रोका तो वो एटम बम भी बना लेगा और वो एटम बम बनाने के बहुत करीब है, ये माना जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। एक तो हम देखेंगे समरी देखेंगे पहले जो 2015 की डील थी वो उसको सम अप करेंगे ताकि हमें अभी जो डील हो रही है, और ये डील खुफिया तौर पे फिलहाल हो रही है, ठीक है, तो इसको ओपनली रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, कुछ फोरम्स पे से रिपोर्ट किया गया है क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये डील अभी खुले। और फिर अभी जो रिसेंट नेगोशिएशंस हो रही हैं उनकी बात करेंगे कि इनमें क्या क्या बात की जा रही है। अब ये एक पिक्चर है आपके सामने, ये वो पिक्चर है कि जब 2015 के अंदर जो मुआहदा हुआ था ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का, तो उस डील के अंदर जो है ये P5+1 जो है ये शामिल थे, यानी कि पावरफुल कंट्रीज शामिल थे। एक तो P5 जो है वो वीटो पावर के कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के, साथ में जर्मनी को शामिल किया गया था और साथ में प्लस EU यूरोपीय यूनियन जो है उसको भी शामिल किया गया था इस डील के अंदर। तो ये उस टाइम पे पिक्चर जो है वो ली गई थी, तो एक साइन हुआ था एग्रीमेंट। लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि 2018 के अंदर उसको जो है वो ट्रम्प साहब पीछे हट गए, तो उसके बाद से फिर चीज़ें उस नहीं रही। तो इसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर देखिए तो जो रीसेंट नेगोशिएशंस हो रही हैं यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अभी नेगोशिएशंस फिलहाल, जैसे मैंने आपको कहा कि खुफिया नेगोशिएशंस हो रही हैं फिलहाल, ये सरेआम या पब्लिक इनको नहीं किया गया क्योंकि पता आप सबको ही है, लेकिन फिर भी अभी तक फिलहाल उस तरह से जैसे एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर चैनल होता है, डिप्लोमेटिक चैनल, वैसे बातें नहीं हो रही। तो कोशिश ये की जा रही है, एम क्या है इन नेगोशिएशंस का, रिवाइविंग द 2015 न्यूक्लियर डील CGPOA जिसे नाम दिया गया था, ठीक है, और रीचिंग अ न्यू एग्रीमेंट कि किसी तरह से 2015 की जो डील है उसको रिवाइव किया जाए, वापस लाया जाए, या फिर कोई नई जो डील है वो साइन की जाए। और इसकी इंपॉर्टेंस नेगोशिएशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसलिए है क्योंकि ये जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर या तो आप डील कर सकते हैं या फिर जंग हो सकती है। तो जंग से बचने के लिए जो है कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि भाई जंग के बिना ही जो है वो हालात ठीक रहें, लेकिन दूसरी साइड पे इजराइल बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रहा। लेकिन ये डील के पीछे जो है कुछ आजकल की जो डील हो रही है उसकी कुछ बातें हैं। अब अगर हम थोड़ी सी समरी लें 2015 की डील की ताकि हमें समझने में आसानी हो, तो देखिए जो 2015 की डील थी इसको नाम दिया गया था CJPOA का, जिसका मतलब है जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, कि ये जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत उन्होंने या ईरान न्यूक्लियर डील जो है साइन की थी कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, और कुछ पाबंदियां भी ईरान के ऊपर लगाई गई थी और कुछ नर्म भी की गई थी इस डील के नतीजे के तौर पे, कि ईरान को कहा गया था कि अगर वो ये डील साइन कर देगा तो अल्टीमेटली उस पे से कुछ पाबंदियां जो है वो खत्म होंगी, लेकिन अभी बहुत सी पाबंदियां बरकरार हैं। एग्रीमेंट की जो डेट थी वो थी 14 जुलाई 2015, यानी 14 जुलाई 2015 को ये एग्रीमेंट हुआ था CGPOA का। और ये किसके बीच में हुआ था? ईरान के बीच में, साथ में P+5 के बीच में, और ये वियना के अंदर हुआ था, ठीक है, वियना यूरोप के अंदर। और P5 वो कंट्रीज हैं जिनमें चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है, और प्लस साथ में जर्मनी को भी शामिल किया गया था क्योंकि वो भी पावरफुल कंट्री है अल्टीमेटली, तो इसको साथ में शामिल किया गया था। और साथ में EU जो है यूरोपीय यूनियन, उसको भी शामिल किया गया था। और 20 महीने की पहले नेगोशिएशंस हुई थी, यानी पहले 20 महीने सिर्फ बातचीत होती रही थी कि भाई क्या क्या डील्स होंगी, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। और उसके बाद यानी 2013 से ये टॉक स्टार्ट हुई थी और फिर 2015 के जुलाई पे आके ये खत्म हुई और यहां पे डील साइन हुई थी। तो काफी ज्यादा एफर्ट्स लगी थी इन डील्स को भी करने में जो 2015 के अंदर हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की जो है वो संजीदगी नहीं थी इसके अंदर। तो 2 मई 2018 के अंदर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, CGPOA से निकल गया, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि भाई मैं एक बेटर डील जो है वो साइन करूंगा, मुझे ये डील कबूल नहीं है।
क्योंकि ये डील जो है ये ईरान को फिलहाल इसने आज़ादी दी हुई है, या दूसरी साइड से आप ये कह लें कि शायद इजराइल का प्रेशर था, क्योंकि इजराइल चाहता ही नहीं था उस टाइम पे, ना इजराइल चाहता था ना सऊदी अरब जो है वो ये चाहता था कि ये डील हो, क्योंकि उनके ख्याल में इस डील से फ़ायदा होगा ईरान को ना कि नुकसान। तो फिर इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ से हट गए, क्योंकि इजराइल का प्रेशर था कि भाई इसमें ये डील जो है बेसूद है, इससे ईरान अपने एटमी हथियार बना लेगा, तो आप जो है डील करते भी हैं तो ईरान को सही घुटनों पर ला के करें। तो शायद इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया, ये एक राय हो सकती है, ठीक है। तो ये 2015। अब अगर मजीद अगर उस डील का देखें, 2015 की डील का क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की गई थी, तो जो एग्रीमेंट था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, उसमें अपोजिशन किस किस ने की, इजराइल ने की और सऊदी अरब ने की। सऊदी अरब और इजराइल नहीं चाहते थे कि ये डील हो, एक यानी 2015 की। सऊदी अरब जो है उसका ख्याल ये था कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं और इजराइल के साथ मिलके ये अब एक अगर डील हो जाती है तो ये कुछ बेहतर नहीं होगा, ज़्यादा ये अपसेट करेगा एग्रीमेंट को, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको इससे थ्रेट पैदा होगा और इजराइल को भी इससे थ्रेट पैदा होगा, तो मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं होंगे। इस वजह से जो है वो सऊदी अरब ने इसको उस टाइम पर इसकी हामी नहीं बनी थी। और इनका ये भी ख्याल था कि भाई ये स्ट्रेंथ करेगा इकोनॉमिकली ईरान को, तो इसका मतलब ये है कि जब इकोनॉमिकली ईरान को फ़ायदा होगा तो ईरान की जो कैपेबिलिटी है टू डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन इन द फ्यूचर कि वो बढ़ जाएगी, कि ये डील अगर हो गई 2015 की तो इससे ईरान को फ़ायदा होगा और उसकी इकॉनमी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर से सैंक्शंस जो पाबंदियाँ हैं वो हट जाएंगी, तो उससे वो फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, इसलिए उससे इख्तिलाफ था 2015 में। अब जो गल्फ स्टेट्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो उनको एक कंसर्न था कि भाई जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उनको लिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए, यानी उन पाबंदियों को ईरान के ऊपर से नहीं हटाना चाहिए, वो एज इट इज़ ऐसे ही रहे, क्योंकि अगर पाबंदियां हट गई तो उससे क्या होगा कि जो ऑयल मार्केट है उसका बैलेंस भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज ऑयल के ऊपर ही सारा उनका सर्वाइवल है, तो उससे फिर क्या होगा, ईरानियन ऑयल वो और ज़्यादा चीप करके सस्ता करके देगा जब उससे पाबंदियाँ हटेंगी तो, ठीक है, क्योंकि उस पास ऑयल है तो वो सस्ता देगा, तो उससे क्या होगा कि ऑयल की प्राइसेज लो होंगी, जिससे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा इकोनॉमी के ऊपर या ऑयल इकोनॉमी के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि यह भी एक बहुत बड़ा रीजन था अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए गल्फ कंट्रीज ने और सऊदी अरब ने उस टाइम पे इस डील की हिमायत नहीं की थी, ठीक है। साथ में इजराइल ने भी उस टाइम पे इसकी अपोजिशन की थी कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे भी इस चीज़ का डर था कि ये न्यूक्लियर जो आर्म है ईरान बना लेगा बाद में, और ये जो हमारी जो बातचीत हो रही है इससे क्या होगा कि इससे ईरान की मिलिट्री डोमिनेंस बढ़ जाएगी रीजन के अंदर, ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। किसके लिए? क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ ईरान के रवाबित हैं, जो कि इजराइल की बहुत बड़ी दुश्मन है, शाम के अंदर लेबनान के अंदर मौजूद है हिजबुल्लाह, और जो ईरान के जो दो ममालिक हैं खास करके शाम जो है उसके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए इजराइल ने इसे जो है वो नहीं माना था। और अभी जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल में का बनाया गया है जो ईरान ने तजर्बा किया है, तो उसके ऊपर भी यही कंसर्न्स है इसराइल के, ठीक है। अब गो के सऊदी अरब के कंसर्न्स वैसे नहीं है उसके ऊपर। तो और एनालिस्ट जो है वो इस बात को डिटरमिन कर रहे थे कि शायद ये जो डील है अब ये ईरान को बहुत ज़्यादा क्लोज ले जाए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के। ये भी कहा जा रहा है कि 2018 के बाद से जब ट्रंप साहब या अमेरिका जो है वो डील से निकल गया तो ईरान को एक फ्री हैंड मिल गया कि अब वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, क्योंकि जब उससे क्वेश्चन किया जाएगा तो वो कहेगा कि भाई डील तो आपने छोड़ी, मैंने तो मानी, डील आपने छोड़ी। और इसी के नतीजे के तौर पे ईरान ने एक अचीवमेंट की हाइपरसोनिक मिसाइल की जब अमेरिका निकला, ठीक है। तो ये वो थोड़ा सा जो है वो समरी थी पिछले की। अब अगर रीसेंट डील की बात करते हैं तो रीसेंट डेवलपमेंट्स इन यूएस ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशंस वो क्या है कि अभी क्या बातचीत हो रही है। अभी ये रिपोर्ट किया जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि ओपनली इसको बात अभी नहीं की जा रही फिलहाल, कि इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस बिटवीन द यूएस एंड द ईरान थ्रू ओमानी इंटरलॉक्टस के जो ईरानी ओमानी जो है ओमान को बीच में डाल के कोशिश की जा रही है किसी तरह से जो है वो बातचीत की जाए। तो ये जो जितनी भी बातचीत हो रही है किसके थ्रू हो रही है? ओमान के थ्रू हो रही है। इसका मतलब इनडायरेक्टली एक साइड पे अमेरिका है और एक साइड पे ईरान है, लेकिन इनके बीच में कौन है इस टाइम पे? ओमान है, और ओमान के थ्रू अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईरान के साथ कोई डील साइन हो जाए, ठीक है। ओमान का फोकस ये है इस टाइम पे कि भाई डी एस्केलेशन हो, और साथ में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि दोनों साइड से जो है वो इस टाइम पे यानी कि कोई भी जो है वो जल्दबाजी ना हो, दूसरा कोई भी हालात खराबी की तरफ ना जाएं, ठीक है। ओमान ये कोशिश कर रहा है कि जब तक डील साइन नहीं होती, इसलिए आपने इसे फिलहाल जो है खुफिया ही रखना है, वरना कुछ ऐसी ताकतें बीच में आ जाएंगी जो ये डील नहीं होने देंगी, ये ख्याल है ओमान का। और अगर हम सीरियसनेस की बात करें इस नेगोशिएशंस की, तो ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो भी ये चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से ये डील हो जाए, उनकी भी ये कोशिश है। लेकिन साथ में उन्होंने अपनी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो कंडीशंस साथ में रखी हैं कि इन कंडीशंस के साथ होगी तो फिर तो मानूंगा, अदरवाइज ईरान उसको नहीं मानेगा।
अब देखते हैं, अब मजीद अगर हम इस पर बात करते हैं तो बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ रीचिंग अ न्यू एग्रीमेंट के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों हम इस एग्रीमेंट पे ईरान नहीं पहुंच पा रहा या अमेरिका नहीं पहुंच पा रहा और उसके फायदे क्या हो सकते हैं। देखिए अगर पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करते हैं इस न्यू डील की, तो इस न्यू डील से क्या होगा, रिड्यूस टेंशंस एंड अवॉइडेंस ऑफ द मिलिट्री क्लैश, के जो मिलिट्री क्रैश है उसको अवॉइड किया जा सकता है इससे, कि जो जंग के हालात बनेंगे यहाँ पे उससे बचा जा सकता है। इसका मतलब सबसे पहला फायदा ये है कि भाई डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत हो जाएगी। दूसरा क्या फायदा है कि इससे जो यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई है ईरान के ऊपर और जो इनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं बाहर के ममालिक में, उन एसेट्स को जो है वो इजी किया जाएगा या छोड़ा जाएगा। तो इससे क्या होगा, री एंट्री होगी ईरान की इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के अंदर, जिससे उसकी जो मईशत है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि भाई बगैर जंग के बातचीत हो जाए, और इसका फायदा अमेरिका को भी है और साथ में जो है वो किसको है, ईरान को भी फायदा है, उसकी मईशत को भी फायदा है इन नेगोशिएशंस के अंदर। लेकिन अब चैलेंजेस में अगर हम देखते हैं तो क्या है जी, इसमें लिमिटेड फ्रेम है ड्यू टू अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, के इसमें कोशिश ये की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि जो अभी उनके जो इलेक्शंस आने लगे हैं नेक्स्ट ईयर में, उससे पहले पहले ये बात हो जाए। क्योंकि 2018 में जब ट्रंप साहब ने ये कहा था, उन्होंने ये डील जो है वो छोड़ी थी ईरान की न्यूक्लियर डील, तो उन्होंने कहा था मैं एक बेहतर डील लेके आऊंगा, लेकिन फिर वो बेहतर डील नहीं ला सके और उनकी हुकूमत चली गई, जिसके ऊपर उनके ऊपर तनकीद भी हुई। तो अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या चाहती है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई हम किसी तरह से अपनी ये टर्म जो पूरी हो रही है उससे पहले पहले एक डील कर लें, जिससे जो है एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा या हमारे वोटर्स भी जो है उनका रुझान बढ़ेगा। तो इससे पोटेंशियल डिसरप्शन जो है वो हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि इजराइल जो है वो कभी भी नहीं चाह रहा फिलहाल, तो इजराइल से छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब जो चैलेंज है वो है, एक तो इसका टाइम जो है वो शॉर्ट है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस आने लगे हैं अमेरिका के आगे, और दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो आ रहा है इजराइल का, कि इजराइल ने ना पहले चाहा ना अब चाह रहा है। पहले तो सऊदी अरब भी और मिडिल ईस्ट भी, गल्फ कंट्रीज भी साथ थे, लेकिन अब सऊदी अरब अकेला खड़ा है जो ये चाहता है कि भाई न्यूक्लियर डील ना हो, क्योंकि ये फैसिलिटेट करेगी ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, कि ये ईरान को मजीद जो है वो न्यूक्लियर आर्म्स की तरफ आगे लेके जाएगी। कीपिंग द नेगोशिएशंस क्वाइट, के इनको जो है छुपा के क्यों रखा गया है या खुफिया क्यों रखा गया, इसकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला ये है कि टू अवॉइड अपीयरिंग कंसेंसरी अहेड ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, के अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं, एक तो उसकी वजह से छुपा के रखा जा रहा है कि फिलहाल ये ओपन ना ही हो, और जब तक इलेक्शन सामने नहीं आते या डील सामने नहीं होती तब तक उसको छुपा के रखा जाए इलेक्शंस की वजह से। दूसरा, टू प्रिवेंट द राइजिंग ऑफ इजराइल इन्वॉल्वमेंट इन नेगोशिएशंस, कि जब ये फॉर्मली होगा डिप्लोमेटिक वे के अंदर, तो अल्टीमेटली इजराइल डिप्लोमेटिकली इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो इसलिए इससे इजराइल से छुपाने के लिए कोशिश की जा रही है कि फिलहाल इसको इसी तरह छुपा के नेगोशिएशंस की जाएं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अगर ये डील्स हो जाती हैं तो इससे ईरान को ये फायदा है कि यूएस कांग्रेस जो है वो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये हुई खुफिया तौर पे। तो अल्टीमेटली अगर ये डील होगी प्रॉपरली इन अ प्रॉपर चैनल या डिप्लोमेटिक चैनल, तो फिर क्या होगा, फिर जो है इसको यूएस कांग्रेस को पास करवाना पड़ेगा इस डील को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, और वहां पर जो अपोजिशन है वो इसको पास नहीं करेगी, और खास करके जो इजराइल के सपोर्टर्स हैं जो ईरान के खिलाफ हैं वो कभी भी इसको पास नहीं होने देंगे, लॉबिंग होगी। तो उस लॉबिंग से बचने के लिए जो यूएस है वो ये चाह रहा है कि ये डील हो जाए, ठीक है, इस वजह से इसको खुफिया रखा गया फिलहाल। अगर हम बात करते हैं जी की पॉइंट्स के नेगोशिएशंस की, तो उसमें दोनों साइड से कुछ पॉइंट्स रखे गए, जिसमें सबसे पहला ईरान का पॉइंट क्या है कि ईरान इस चीज के ऊपर इंसिस्ट कर रहा है कि पीसफुल नेचर ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड टू एक्सक्लूजन ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम रिव्यूड एग्रीमेंट, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईरान के लिए क्या है, उसका मिसाइल प्रोग्राम है जिसपे हाइपरसोनिक को बना चुका है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई मिसाइल को इसमें डील में शामिल ना किया जाए। आप इस डील में जो शामिल करना चाहते हैं कि हम जोहरी हथियार ना बनाएं, ठीक है, हम नहीं बनाएंगे, लेकिन इस डील में मिसाइल शामिल नहीं होंगे, हम मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाएंगे। दूसरी साइड से यूएस अगर जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं तो वो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि भाई लिमिट किया जाए ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, और साथ में जो है वो ये चाह रहा है कि उसके जो कुछ प्रिजनर्स वगैरह हैं, जो कैदी यहां पे कैद हुए हैं, उनसे डील की जाए कि उनको भी ईरान छोड़ दे, ठीक है, और उनसे जो है, और खास करके अमेरिका ये भी चाह रहा है कि भाई मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी रोका जाए। सबसे बड़ा थ्रेट ये है, क्योंकि अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर एग्रीमेंट नहीं होता तो इसका मतलब इजराइल उसे नहीं मानेगा, और इजराइल नहीं मानेगा तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका में वो फिर उसी तरह से पॉलिटिक्स चलती रहेगी। तो ये भी इश्यूज सामने आ रहे हैं। अब अगर हम इजराइल के स्टैंड की बात करते हैं तो इजराइल, देखिए इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, वो उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया है इस फ्रेमवर्क को, और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो करंट प्लान ऑफ एक्शन है ये थ्रेट करेगा ये सर्वाइवल के लिए इजराइल के, यानी इसका मतलब ये है कि इजराइल के सर्वाइवल के लिए खतरा है अगर आप ये डील करते हैं। उन्होंने ये बात कही है कि सच अ डील वुड नॉट ब्लॉक ईरान पार्ट टू द बॉम्ब, इट वुड पेव्ड इट, कि भाई ये क्या करेगा, ये ईरान का रास्ता नहीं रोकेगा बल्कि ये उसे मजीद जो है वो रास्ता देगा कि तुम जाओ एटम बम बना लो। तो इसका मतलब यह है इजराइल इसको इसलिए भी नहीं मान रहा।
दूसरा, इजराइल इसलिए भी नहीं मान रहा कि उसने 2015 के अंदर भी जो न्यूक्लियर डील्स उसको नहीं माना था और उसकी बात सच साबित हुई कि ईरान ने फिर भी जो है हाइपरसोनिक तो बना लिया, तो इसलिए जो है वो सबसे पहले जो है वो अगर हम कहें कि वोकल ओपोनेंट कौन था, सबसे बुलंद आवाज किसने उठाई, तो वो अल्टीमेटली इजराइल ने ही उस टाइम पे 2015 के अंदर भी उठाई थी। इसीलिए अब भी उसे प्रॉब्लम है, और उसे प्रॉब्लम किससे है कि भाई ये हिजबुल्लाह के साथ जो ताल्लुकात हैं और जो सीरिया के अंदर जो प्रेजेंस है ईरान की, इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब डायरेक्टली जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसके साथ, ईरान के साथ, इजराइल का, हिजबुल्लाह के थ्रू और सीरिया के थ्रू, इसलिए वो नहीं चाहता। तो इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो इस एग्रीमेंट को क्या चाहते हैं, समझ रहे हैं कि ये स्टनिंग हिस्टोरिक मिस्टेक होगी, कि ये आपकी तारीखी सबसे बड़ी जो है वो गलती होगी, क्योंकि अगर इस के थ्रू ईरान ने एटम बम बना लिया तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कि अमेरिका को शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन यहां पे वो एटम बम बनाएगा किस लिए, उसका सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो इजराइल है। तो इसलिए इजराइल का स्टैंड ये है। तो एट द एंड अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ये जो यूएस ईरान नेगोशिएशंस हैं अब ये किस साइड पे जाएंगी देखते हैं, और इसकी मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर जो है वो क्या असरात पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसके जो एडवांटेजेस हैं अगर उसकी हम बात करते हैं तो ईरान के लिए इसके एडवांटेजेस हैं। अगर ये डील हो जाती है तो ईरान के ऊपर से जो पाबंदियां हैं वो हट जाएंगी या कम हो जाएंगी, तो जिससे क्या है ईरान की जो मईशत है उसको ग्रो करने में फायदा होगा और ऑयल मार्केट जो है वो आसानी से आगे लेके जा सकता है। तो पाकिस्तान को भी शायद फायदा है कि पाकिस्तान भी अभी जैसे ना रशिया से ले सकता है ना ईरान से ऑयल ले सकता है, वो भी ले सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये डील होती है नहीं। फिलहाल ये खुफिया नेगोशिएशंस ही हैं, तो आगे देखते हैं। फीडबैक जो है यहाँ पे आपका कमेंट सेक्शन मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको एंड करते हैं यहाँ पे।